वो तो बच्ची नहीं खेली किधर गई है? केड़ा डोंगर मेरा स्टील वाला ए बड़ा तू नहीं स्टील वाला ऐसे हाला। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं बना रही हूँ रात के खाने में दाल, और दाल को तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से कूट लिया है। लहसुन और प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। घी को गर्म करके और घी में मैंने प्याज डाल दिए हैं और प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएंगे तो उसमें मैं डाल दूंगी लहसुन अदरक। तो लहसुन अदरक को डाल दिया है। तबीयत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। अलीशा सो रही है तो लेकिन रात का व्लॉग था तो काफ़ी दिनों से मेरी छुट्टी हो रही थी, मैं कोई प्रॉपर व्लॉग नहीं बना रही थी। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, मेरा चैनल डेड हो रहा था तो मैंने सोचा कि चलो यार अपने चैनल को टाइम देते हैं। पिछले 2 महीनों में मैंने बहुत ही अच्छा टाइम दिया था अपने चैनल को, तो मेरे चैनल का वॉच टाइम भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बड़ा था। लेकिन अब मैं कुछ तवज्जो कम देने लगी हूँ तो मेरा चैनल थोड़ा थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा था। तो मैंने सोचा कि इंशाल्लाह ताला प्रॉपर व्लॉग बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं तड़का मेरा थोड़ा थोड़ा सा हो जाएगा गोल्डन ब्राउन तो फिर मैं इसको दाल में डाल दूँगी। तो मैंने मूंगी की दाल बनाई थी, प्रेशर कुकर में ही बनाई थी। तो यहाँ पे थोड़ी सी हम 3 जी हैं तो इसलिए थोड़ा सा ही फिर सालन हमारा वो तो पूरा हो जाता है। तो तड़का मेरा लग चुका है और अब मैं साथ में ही बना लूँगी रोटी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत भूख लगी होती है। वो सफ़र करके आते हैं तो उनको भूख लगी होती है, तो इसलिए फिर वो उनको होता है कि खाना जल्दी उनको दे दूँ। तो मैं घर पे होती हूँ, मैं अक्सर खाना लेट खाती हूँ तो फिर मुझे शाम को इतनी भूख नहीं होती, लेकिन उनको भूख लगी होती है। मुझे कभी कभी एहसास होता है और कभी कभी तो मैं इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन नहीं, अफसोस इंसान को ख्याल करना चाहिए अपने घर वालों का, बच्चों का। अगर आपके घर में कोई काम करने वाला है तो हमें उनके खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए कि उनको हमें भूख लगे ना लगे, उनको हमें टाइम पे खाना देना चाहिए। तो अक्सर हमारे घरों में मजदूर वगैरह लगे होते हैं या जो माशाल्लाह हैसियत वाले लोग होते हैं, उनके घरों में काम वाले होते हैं, तो वो अपने ही हिसाब से उनको खाना पीना देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें टाइम से उनको खाना देना चाहिए, हमें उनके टाइम से चलना चाहिए। तो आपको जब भूख लगे, आपका दिल चाहे तब आप खा लें। तो मेरी तबीयत ख़राब थी तो मेरा बेटा ले आया था रात को दूध जलेबी, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह पाक उसको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो वो मेरे लिए ले आया था और हम लोगों ने फिर खाना खा के साथ ही चूल्हे के ऊपर मैंने दूध रख दिया था। दूध उबल गया था अच्छी तरह से, 2-3 उबाले दिए थे। चीनी मैंने नहीं डाली थी क्योंकि इसमें हम लोगों ने डाली थी जलेबियाँ, तो वो पहले ही फिर मीठा हो जाता है। दूध जलेबी खाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है, अगर आपको बुखार है, अगर आपको वीकनेस महसूस हो रही है तो आप दूध जलेबी ज़रूर खाएं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो तो उनका तो ये फेवरेट खाना होगा, तो उनको भी आप ज़रूर खिलाएं। अगर सर्दियों में आपको चाहिए कि हफ्ते में 1 बार तो ज़रूर खाएं। तो इसलिए वो ले आया था तो फिर मुझे बहुत ही अच्छा लगा था माशाल्लाह। हम लोग सब 3 लोग थे, हम सब ने खाए थे। तो मुझे तो बनानी नहीं आती थी तो उसने मुझे फिर मैंने दूध उबाल दिया था, मैं पास बैठी हुई थी वीडियो बना रही थी, तो फिर उसी ने सारा दूध वगैरह डाला, अपना भी और मेरा भी और अहमद के लिए भी। तो हम लोगों ने फिर माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सारा पेट भर गया था हमारा। पहले भी हमने दाल खाई थी तो अब लेके जा रहा है अपना, और अहमद का डोंगा लेके अंदर की तरफ जा रहा है। तो मैं भी अब बाहर से थोड़ा बहुत काम समेट के अंदर आ गई थी, अपनी दूध जलेबी लेके बैठ गई थी और खाने लगी थी। बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ा आया, टेस्टी लग रही थी। तो ये माशाल्लाह से सुबह हो चुकी है, तो आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग।
तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया है और चूल्हे की सफाई वगैरह कर दी है और कूड़ा करकट मैंने चूल्हे के आगे इकट्ठा करके रख दिया था, बर्तन भी इकट्ठे करके रख दिए थे और अब लगा रही थी झाड़ू। तो झाड़ू के मैं 3 जैसे करती हूँ, कमरे का गंद मैं अंदर ही डाल लेती हूँ और सहन का सहन पे और चूल्हे वाला वो वहीं पर इकट्ठा करके डाल देती हूँ। तो बाहर फेरी वाले की आवाज़ आई थी तो मैंने सोचा कि देखते हैं वो क्या लेके आया है। तो वो खिलौने लेके आया हुआ था और गुब्बारे भी। फिर मैंने नीचे के लिए एक गुब्बारा ले लिया था, 20 रुपए का उसने मुझे दिया था गुब्बारा। तो यहाँ पर अलीशा और मैं दोनों अंदर वापस आ गए और अलीशा बैठी हुई है माशाल्लाह से गुब्बारे के साथ खेल रही है। पहले तो ऐसे हैरान हो रही थी लेकिन फिर ना आहिस्ता आहिस्ता से खेलने लग गई। तो साथ साथ मैं अलीशा को भी खिला रही थी और कभी वो रोती थी तो उठा लेती थी। तो वो 1-2 मरतबा थोड़ी थोड़ी देर के लिए सो भी गई है। तो अब फिर मैंने उसको बहुत मुश्किल से सुलाया है और खेलने लग जाती है। बस अपनी मर्जी की मालिक होती है। छोटे बच्चों के साथ घर में काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप भी हफ्ते में 1-2 मरतबा जलेबी दूध ज़रूर ट्राई करें। और वैसे भी मछली का मौसम आ गया तो वो भी आप ज़रूर खाएं, उसमें बहुत ही ताकत और विटामिन होते हैं। तो जी मैंने उस दिन आपको दिखाई थी बेडशीटें वगैरह, तो यहाँ पर मैंने वो सिलाई करके अपने मियाँ के चारपाई पे डाल दी थी। तो उनका बिस्तरा बहुत ही साफ़ सुथरा लग रहा था माशाल्लाह से। आप लोग भी कोशिश करें कि अपने बिस्तर साफ़ सुथरा रखें क्योंकि एक जैसे उनके कवर अगर होंगे तो बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और अपने नाम का एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो आपने भी ज़रूर दूध जलेबी ट्राई करनी है इंशाल्लाह। अगर आपको बुखार है, ज़ुकाम है तो उसमें आपको बहुत ही फ़ायदा देगी। तो मुझे तो ख्याल ही नहीं था, मेरा बेटा खुद से ही अपने पास से लेके आ गया था मेरे लिए, लेकिन फिर भी उसका शुक्रिया, अल्लाह पाक उसे जज़ा खैर अता फरमाए। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।